आज की कथा का शीर्षक है आलस्य का त्याग, मदद की प्राप्ति। टॉल्स्टॉय एक अच्छे विचारक और संत साहित्यकार थे। एक दिन एक नवयुवक उनके पास आया। युवक खासा तगड़ा था और साथ ही बुद्धिमान भी, पर साथ ही आलस्य भी अव्वल दर्जे का था। यदि कहीं से किसी प्रकार मुफ्त में खाने पीने का जुगाड़ हो जाए तो परिश्रम के नाम से ही उसे चिढ़ हो जाती थी। यही कारण था कि उसने दूसरों से मांगकर निर्वाह करने का मन बना लिया था। अतः वो मौज मस्ती से अपने दिन व्यतीत करता था। महात्मा टॉल्स्टॉय के पास भी वह कुछ मांगने के संदर्भ में ही आया था। टॉल्स्टॉय ने उससे आने का कारण पूछा तो वो बोला, मेरे पिताजी अपाहिज और लाचार हैं और मेरा परिवार पूर्णतया निर्धन है। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, आप कुछ मदद कर दीजिए। टॉल्स्टॉय ने पूछा, क्या मदद चाहिए तुझे? युवक बोला, कुछ पैसे दे दीजिए, इससे तात्कालिक परेशानी तो दूर हो ही जाएगी। तुझे तात्कालिक दुख से मुक्त होना है या सदा के लिए? उन्होंने प्रश्न किया। टॉल्स्टॉय का प्रश्न सुनकर युवक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, संभवतः मुझे उनसे अच्छी खासी धनराशि मिल सकती है जिससे मैं बहुत दिनों तक मौज मस्ती कर सकता हूं। अतः उसने कहा, भला स्थायी रूप से दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाने को कौन पसंद नहीं करेगा? टॉल्स्टॉय बोले, तो सुनो, तुम अपना दाहिना हाथ मुझे बेच दो, तुम्हें 500 अशर्फियां मिल जाएंगी। यह सुना तो युवक उदास हो गया। बोला, साहब ये तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरा हाथ 500 अशर्फियों से अधिक मूल्यवान है। टॉल्स्टॉय ने फिर कहा, इस नगर में ऐसा एक व्यापारी है जो दोनों आंखें खरीद कर सकता है। वह इसके बदले तुम्हें 1000 अशर्फियां दे सकता है, पर मेरी आंखें 1000 अशर्फियों से अधिक मूल्यवान रखती हैं। युवक ने उत्तर दिया। टॉल्स्टॉय ने अंतिम परामर्श दिया, तेरी परेशानी स्थायी रूप से दूर हो सके ऐसा एक उपाय तुझे और बता देता हूं। तू अपना सारा शरीर बेच दे, तुझे 5000 अशर्फियां मिल जाएंगी। क्या मेरे पूरे शरीर की कीमत केवल 5000 अशर्फियां है? युवक अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहा था। टॉल्स्टॉय बोले, मैंने तो तुझे उपाय बता दिए, अब तू क्या बेच सकता है स्वयं निर्णय कर ले। जैसा माल बेचेगा वैसा मूल्य तुझे मिलेगा। अब युवक अपने शरीर का मूल्य जान चुका था। उसने सोचा, जिस शरीर की 5000 अशर्फियां मिल सकती है, उसी शरीर से यदि परिश्रम किया जाए तो और अच्छी कमाई भी हो सकती है। यह सब सोचकर वह बोला, मैं अपना शरीर, हाथ, पांव, आंखें किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता हूं। टॉल्स्टॉय उसका उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गए। कहने लगे, तुम्हारे निर्णय से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि तुमने अपने शरीर में अंगों का यथार्थ मूल्य जान लिया है। अब तुम और किसी से मदद मांगने के बजाय अपने शरीर से मदद मांगो। तेरा शरीर तुझे जो कुछ देगा वह न केवल सबसे अधिक देगा, स्थायी सुख भी देगा और तुम सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएंगे। उसी दिन से उस नवयुवक ने आलस्य का त्याग कर दिया और स्वयं काम करके खाने लगा। सचमुच उसे सदा के लिए दुखों से मुक्ति मिल गई थी। इस प्रकार आलस्य, अलबेला, ये सबसे बड़ा विकार है। जो भी हमारे अपने साधन और स्रोत हैं, इन सब को यदि हम अपने प्रयोग में लाए, जो भी साधन और स्रोत अपने पास है, इन सब को हम यदि स्फूर्ति के साथ प्रयोग में लाए, व्यवहार में लाए, कर्म में उतारे, तो अवश्य ही इनका प्रतिफल बहुत ही अच्छा मिल सकता है।
कहा जाता है कि स्वावलंबी कभी भी किसी चीज की कमी में नहीं रहता है, उसको सब चीजों की प्राप्ति स्वतः होती रहती है। इस प्रकार अपने जीवन के मूल्य को जान करके इसको समय के साथ सदुपयोग किया जाए तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां, दुखी, कमी, कमजोरी और निर्धनता दूर हो सकती है। इस प्रकार हम अपने व्यवहार और कर्म में सदा जागती ज्योति बनकर के स्मृति के साथ, साहस के साथ, स्फूर्ति के साथ, सॉरी स्मृति नहीं की स्फूर्ति के साथ हम अपने जीवन में सदा उत्साह और उमंगित होकर के अपने आप को प्रयोग में लाएंगे तो अवश्य ही हम उससे सदा के लिए लाभान्वित हो सकते हैं।